मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे माताओं बहनों, आप सबको मेरा आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मुज़फ़्फ़र खान जी आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हुआ हूँ एक नया टॉपिक लेकर जो सत्य घटना पर आधारित है। घटना जो है तो केरल स्टेट की है, जहाँ पे आपने हमने सुना है कोलम। कोलम एक गांव का नाम है जहाँ का चावल बहुत ही प्रसिद्ध है, मशहूर है। और इस कोलम में जो है तो एक युवक है और उस युवक का नाम है सूरज, और एक प्राइवेट बैंक में जॉब करता है। और वहाँ से करीब एक आंचलपुर बोलकर गांव है। अब ये नवयुवक बैंक में भी सर्विस करता है और थोड़ा सा पार्ट टाइम जॉब भी कर लेता है। तो इसके पास एक पिकअप वैन होता है जो पुराना धुराना होता है, लेकिन अब जब शादी ठहरती है तो इसका डिमांड होता है कि मुझे एक महिंद्रा का नवा पिकअप वैन दे, सास ससुरों की ओर से मिल गया तो बेहतर है। तो वो शादी में डिमांड रखता है, तो शादी में उसकी डिमांड जो है तो फुलफ़िल की जाती है, पूरी की जाती है। उसके बाद कहता है कि मुझे सर्विस के लिए 5 लाख की ज़रूरत है, जो मेरी ड्यूटी परमानेंट हो जाएंगी तो फिर उसकी वो भी डिमांड पूरी की जाती है। और जो है तो इसकी शादी है मार्च 2018 में की जाती है। 16 मार्च 2018 को शादी होती है, जो जहेज़ में 5 लाख रुपये नकद, महिंद्रा का पिकअप वैन और सोना, ज्वेलरी, तकरीबन काफ़ी अच्छी मोटी रकम मिल जाती है और अच्छा डाउरी भी मिल जाती है। तो फिर ये जो है तो अब हंसी खुशी रहने लगता है। और जो उत्तरा नाम की लड़की के साथ इसकी शादी होती है, लेकिन ये पार्शली जो है तो दिव्यांग होती है। अब ये जो है तो थोड़ा सा लालच भरा होता है, और लालच में हमेशा इसका कहना रहता है कि मेरे ससुराल वाले मुझे मदद करते रहे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बाद में कहता है कि मेरा घर छोटा सा है और मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, अगर आप मुझे घर दिलवा दे तो बेहतर होगा। तो ससुराल के लोग कहते हैं कि हमारा एक आंचलपुर में एक मकान है, तुम चाहो तो आके यहाँ पे रह सकते हैं। तो फिर वो अपनी ही ससुराल के पास जो मकान ससुराल के लोग जो देते हैं, सास ससुरे, वहाँ जाकर वो रहता है। और अब जो है तो दरमियान में एक बच्चा भी हो जाता है और एक लड़का भी हो जाता है। तो धीरे धीरे जो है तो इसका जो है तो ससुराल की तरफ ज़्यादा डिमांड बढ़ता है और कहता है कि मुझे एक स्कूटर की ज़रूरत है, जो मेरी दीदी की शादी होने वाली मेरी बहन की, और बहन की जो ससुराल वाले स्कूटर का डिमांड कर रहे हैं। अब मगर मैं अभी इस वक्त नहीं ले सकता हूँ, मुझे लिहाजा एक स्कूटर आप दिलवा दे तो बेहतर होगा, नई न्यू ब्रांडेड। तो ससुराल वाले इस बात से इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि आज तक के हमने आपको बहुत कुछ दिया है, सोना दिया है, चांदी दिया है, 5 लाख दिए हैं, एक आपको गाड़ी दिलवा कर दी है, महिंद्रा की पिकअप डिलीवरी वैन, फिर और क्या चाहिए, रहने के लिए घर भी दिया है। अब इसका जो है तो थोड़ा सा सोचने का ढंग या ट्रेंड अलग होता है, या इसके दिल में कोई और लड़की समाई हुई होती है, क्योंकि ये जिस लड़की से शादी किया है तो वो पार्शली दिव्यांग है। और अब इसको इसके साथ रहना नहीं, इसका मोटिव जो होता है अलग होता है। अब ये कहता है कि भाई मेरे ससुराल के लोगों ने तो मुझसे, मैंने जो आखिरी में डिमांड की है स्कूटर की, तो उसे ठुकरा दिया है, कोई बात नहीं। लेकिन सोचने लगता है अगर मैं इनसे पंगा ले लूँ या इनके साथ झगड़ा कर लूँ तो ये मुझे आज तक के जो कुछ दिया है, 5 लाख रुपए नकद, कैश, डिलीवरी वैन, रहने के लिए घर, सोना चांदी जेवर, 5 लाख का, इतना सब कुछ कैश माल सब चला जाएगा अगर मैं इसे छोड़ देता हूँ तो।
प्रॉपर्टी भी ना जाए और लड़की दूसरी भी मिल जाए जिसे मैं चाहता हूँ। यह शक्ल लड़ाता है, इसका दिमाग दौड़ता है, शैतानी दिमाग इसका। ये एक मोडस ऑपरेंडी का सहारा लेता है, एक ऐसी शक्ल लड़ाता है कि पूछो मत। उसी का एक दोस्त होता है जिसका नाम सुरेश, जो एक स्नैक कैचर है। केरला में जो बहुत सारे जंगल है, उस जंगलों में कई तरह के जानवर हैं, तो सांप भी अनेक प्रजाति के हैं। तो ये उसे कहता है कि मुझे एक सांप की ज़रूरत है। तो उसका दोस्त कहता है वो किस लिए? तो कहता है कि भाई तू सिर्फ बता मुझे कितने पैसे लगेंगे। तो कहता है 5,000 रुपये। लेकिन सांप को लेकर क्या करेगा तू? कहता है कि मुझे जहरीला सांप चाहिए जो डसने वाला हो। तो कहता है कि भाई तुझे उसके लिए तो पहले ट्रेनिंग लेना पड़ेगी और उस बाद में फिर मैं तुझे सांप दूंगा, वरना सांप तो तुझे ही डस लेगा। क्योंकि कोई भी सांप हो, वो अगर आप उसके हैंडलिंग नहीं जानते या उसको पकड़ने का तरीका नहीं जानते हैं तो फिर वो आपको ही डस लेता है। तो ये उससे कहता है ठीक है मुझे सिखा दे। तो उसका दोस्त उसे सांप के तौर तरीके सिखा देता है, पकड़ने का तरीका, रखने के तरीका, बॉटल में रखने का तरीका, एक बैग में सांप को कैसा रखा जाता है, पकड़ा कैसा जाता है, वो सब कुछ बता देता है। ये कुछ यूट्यूब पर भी उसकी कला सीख लेता है। उस बाद में जो है तो ये दोनों का जो है बार्गेनिंग हो जाता है। दोनों में जो है तो एक निगोशिएशन जिसे कहते हैं कि भाई हाँ ठीक है मैं तुझे दे देता हूँ, और तारीख ठहर जाती है कि मैं तुझे ये सांप जो दूंगा तो मार्च के महीने में दूंगा। 2 तारीख को यह सांप उसके हवाले किया जाता है। सांप की प्रजाति को रसेल वाइपर। अब इसको जो है तो ट्रेनिंग में मिल जाती है और यह जो है तो सांप को अपने घर लेके आता है, एक बोतल में बंद करके, और लाकर जो है तो अपने घर में रख देता है, जहाँ पे ये दोनों का कमरा होता है। मियाँ बीवी का जो कमरा है उसमें रख देता है। और रात में जो है तो आधी देर रात में उठकर 2 मार्च 2019 को वो रसेल वाइपर सांप जो है तो अपनी बीवी के बेड में छोड़ देता है। तो रसेल वाइपर जो है तो बहुत ही जहरीला सांप है और जिसके डसते ही आदमी का मृत्यु हो जाता है। लेकिन अब ये उसे छोड़ देता है, वो सांप उसे डस लेता है, वो ज़ोर से चिल्लाने लगती है, ये थोड़ा घबरा जाता है। फिर फ़ौरन अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में ले जाने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि इसे तो बहुत पॉइजनस जो हो है, डेंजरस सांप ने से बाइट किया है, इसे काटा है, तो इसका बचना मुश्किल है। फिर भी डॉक्टर जो है तो बहुत सारी कोशिश करने के बाद ये लड़की की जान को बचा लेते हैं। तकरीबन 1 महीना लग जाता है हॉस्पिटल में। अब जो है तो ये कहता है कि भाई अब मेरा पहला प्लान तो फेल हो गया। घर के लोग आते हैं, ससुराल के भी लोग आ जाते हैं, उन्हें भी खबर मिल जाती है, देखते हैं, चले जाते हैं, कहते हैं ठीक है कोई घटना थी, शायद कोई आने वाली ऐसी अनहोनी थी, लेकिन टल गई, कोई बात नहीं, शुक्र है ऊपर वाले का, कहकर चले जाते हैं। बाद में इसका जो है तो अब थोड़ा सा माइंड चकरा गया है। अब कहता है कि अब ये मुझे नहीं चाहिए लड़की। उत्तरा जो नाम की जो उसकी बीवी है उससे रखना नहीं चाहता। अगर मैं मार दिया तो फिर खून का इल्ज़ाम मेरे सर पे हो जाएगा और खून का इल्ज़ाम मेरे सर हो जाएगा, तो मैं पकड़ा जाऊंगा तो जेल जाऊंगा तो मुझे उम्र कैद या फांसी हो जाएंगी। तो ऐसा कोई शक्ल लड़ाया जाए कि जो सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, ऐसे। तो बस यही करता है ये। तो फिर और ये क्या करता है उसी दोस्त से, अब जो है तो मई के महीने में तकरीबन जो है तो 26 अप्रैल को ये बार्गेनिंग करता है और उससे कहता है कि मुझे दूसरा एक ऐसा ही पॉइजनफुल सांप चाहिए जैसे डसते ही सामने बेड पर ही वो मर जाए। तो कहता है कि उसका दोस्त जो सुरेश नाम का जो दोस्त है तो स्नैक कैचर जो है, जो
सांप को पकड़ने वाला होता है, सर्पमित्र जिसे कहते हैं हम, सांप का दोस्त भी कहते हैं। तो उससे तो सभी ट्रेनिंग होती है। तो कहता है ठीक है, मैं तुझे ब्लैक कोबरा देता हूँ, जो बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी तेरी होगी, क्योंकि तू अगर थोड़ा भी मिस्टेक कर दिया तो शायद तेरी भी जान ले लेगा वो। लेकिन एक शर्त है, इससे जो है तो तकरीबन तुझे 8 से 10 दिन तक के भूखा रखना पड़ेगा, और इसी बॉटल में बंद, जो बॉटल में छिद्र किया जाता है। और ये 7,000 रुपये में ब्लैक कोबरा ख़रीदता है उसी अपने दोस्त से, और ला कर रख देता है। और अब जो है तो ये इसके 8-10 दिन हो जाने का इंतज़ार करता है। फिर मई के महीने में जो है तो 7 के मध्य रात्रि यानी बीच रात में, जो 12 के बाद यानी 7 की डेट शुरू हो जाती है, 7/5/2019 की मध्य रात्रि, 6 के मध्य रात्रि यानी 7 की डेट शुरू हो जाती है। यह फिर उसे कोबरा को छोड़ देता है। 10 दिन घर में रखने के बाद उसके बीवी के बेड पे छोड़ देता है और बाजू में जाता है। लेकिन जब कोबरा जो है तो छूटते बराबर बहुत तूफान, वो 10 दिन से भूखा रहता है, तो वो पहला तो हमला इस पर करता है, लेकिन ये किसी तरीके से दूर हो जाता है, सरक जाता है। और उसकी बीवी को जो है तो वो कोबरा नाग जो है तो डस लेता है, 2 मरतबा डस लेता है। और फिर यह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, फिर से बोतल में डालने की। लेकिन अब जो है तो इसका ट्रिक जो सीखा था इसने, वो काम नहीं करती, वो डर जाता है। फिर वो जो सांप है तो इसी के कपबोर्ड के नीचे यानी अलमारी के नीचे चला जाता है। अब इसकी जो बीवी है उत्तरा, अब वो चिल्लाने लगती है, यह कुछ नहीं कहता और खामोश कर हो जाता है, कहता है कि खामोश बैठो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और तकरीबन रात भर जगता ही है। यह 2-3 बजे होती है घटना, और 2-3 बजे के सुबह 7 बजे तक ही है, कुछ नहीं कहता। सुबह 7 बजे उठाने की कोशिश करता है, चिल्लाता है लोगों को, मेरी बीवी उठ नहीं रही, क्या पता है क्या हो गया, पता नहीं क्या नहीं, रोने लगता है, धोने लगता है, नौटंकी करने लगता है, और कहता है कि शायद कुछ तो भी हो गया। बाद में हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल में कहा जाता है, डॉक्टर से चेकअप करने के बाद कहते हैं कि ब्रॉड डेथ। और डॉक्टर्स जो है तो चेकअप करने के बाद पूरा चेक करते हैं, देखते हैं कि इसे सांप ने डसा है और ये तो मर चुकी है। तो फिर अब जो उसका पीएम होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहते हैं कि भाई इसे सांप ने डसा, और सांप डसने से ये कोई तो भी जहरीला सांप था जो कोबरा हो सकता था। सांप डॉक्टर भी बता देते हैं। ये निशानदगी उसे थोड़ा सा परेशान करती है। बाद में इसके ससुराल में फ़ोन करता है और कहता है कि आपकी बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब है, जल्द से जल्द पहुंचो हॉस्पिटल। ऐसे है। जब ये उसके माँ और बाप लड़की के हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो पता चलता है कि लड़की की जो है तो मृत्यु हो चुकी है, लड़की मर चुकी है। और कहा जाता, डॉक्टरों से जब पूछते हैं माँ बाप कारण क्या है, तो कहते हैं कि डॉक्टर्स इसे सांप ने डसा है। फिर जो है तो इसके माँ और बाप जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाते हैं कि भाई हमको तो शक पहले ही था, लेकिन हमने इसके कहने पे इसने हमसे झूठी कसम खा के वापस लेकर आया था। हम तो उत्तरा को भेजने वाले नहीं थे, क्योंकि ये आदमी बहुत लालची था और इसने ही सांप को छोड़कर डसवाया है। इससे पहले भी मार्च के महीने भी इसने एक सांप से हमारी बेटी को डसवाया था, जो लकीली बच गई थी। उस वक्त डॉक्टर ने बहुत ही कोशिश की थी, तो 1 महीना हॉस्पिटल में रहने के बाद उसकी जान बच चुकी थी। लेकिन आपके जो है तो ये काफ़ी देर कर दिया इसने हॉस्पिटल ले जाने में, और इसी के दिल से था। तो फिर पुलिस को भी थोड़ा डाउट होने लगता है कि हो सकता है। फिर आप पुलिस जो है तो इंट्रोगेशन के लिए उसे कैच करते हैं, पकड़ लेते हैं, पिकअप करते हैं और लेकर जाते हैं और कहते हैं कि सच सच बताओ मामला क्या है। तो पहले तो वो इधर उधर की बातें करते रहता है, नहीं मैंने नहीं सांप को लाया, या मुझे पता नहीं सांप कैसे आया, सांप ने कैसे डस लिया, इत्तेफाक हो सकता है
ये कोई घटना हो सकती है, शायद उसकी किस्मत में ऐसे ही था सांप काट के मरना, मुझे क्यों नहीं काटा। ऐसा पुलिस को जो है तो उल्टा स्टेटमेंट देता है, लेकिन पुलिस ही होती है आखिर। पुलिस उसे सस्टेन्ड इंट्रोगेशन करती है और अपनी ज़बान में उस पर पूछने लगती है, अगर तू नहीं बताया तो तुझे यहाँ पर ही हम फांसी दे देंगे। तो फिर कबूल देता है कि मैंने जो है तो यह सांप हायर किया था और जो है तो 7,000 रुपये भी लिया था। फिर उसे पुलिस पुराना जो किस्सा हुआ था मार्च के महीने में उसके बारे में पूछती है, वो सांप कहाँ से लाया। तो कहता है कि वो सुरेश नाम का जो मेरा एक स्नैक कैचर है, सर्प मित्र है, उससे मैंने ख़रीदा था और ट्रेनिंग भी उसी से ली थी। अब ये तो पुलिस जो है तो सुरेश को भी गिरफ्तार करती है, सुरेश से पूछताछ करती है। सुरेश कहता है कि हाँ मुझसे ही ख़रीदा था, मगर इसका ऑपरेटर मोटिव क्या था ये मुझे पता नहीं था, लेकिन ये कह रहा था कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है सांप से, इसलिए मैंने उससे सांप दिया था और हैंडलिंग का तरीका भी इसे बताया था, जो इसने इसका मिसयूज़ किया। तो बाद में जो है तो उसे उसके दोस्त को, जो सुरेश नामक युवक है, स्नैक कैचर है, उसे गवर्नमेंट अप्रूवर बनाया गया, यानी जो कहते हैं ना कि सरकारी गवाह, उसे पुलिस ने बना लिया। और इसे जो है तो अब एक मर्डर का इस पर चार्ज फ्रेम कर दिया। अब इसे शायद ताउम्र कैद या फांसी भी हो सकती है। तो यह अब इस वक्त उसी जेल में है, कोलम की जेल में है, अपनी सज़ा के लिए काट रहा है। अभी इस पर जो है तो कोर्ट का फैसला नहीं आया है, लेकिन जुडिशियल कस्टडी में है, जेल के अंदर है। तो इसका मोटिव सिर्फ एक ही था कि ससुराल वालों से हमेशा पैसे लूटते रहना, लूटमार करना, उनके पैसों पे नज़र, उनकी जायदाद पे नज़र, उनके हर चीज़ पे नज़र। जबकि लड़की भी मिल गई थी, लेकिन लड़की इसे शायद पसंद नहीं थी, कोई दूसरी लड़की हासिल करना चाहता था। ये इसका कहीं अफेयर भी था, उस लड़की के साथ शादी करना चाहता था और यह दिखाना चाहता था कि यह तो एक्सीडेंटली मर चुकी है, अब इसमें तो जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, इसे तो सांप काट लिया है, वो सांप ने मार दिया है, मैंने तो नहीं मारा। इसलिए उसका मोटिव जो था वो भी पूरा हो जाता था और दूसरी शादी भी हो जाती थी और उसे छुटकारा भी मिल जाता था। यही उसका मोटिव था, लेकिन उसका मोटिव जो है तो काम नहीं कर पाया। आखिर में जो है तो पोल खुल गई इसकी और पुलिस ने इसे चार्ज 302 में फ्रेम कर लिया और चार्जशीट दाखिल कर दी कि इसने 2 मरतबा एक लड़की की, भोली भाली लड़की जो सी की बीवी थी, उसकी जान इसने ली है। पहली मरतबा नाकाम, दूसरी मरतबा कामयाब। तो दोस्तों ये थी कहानी आज की, जो कोलम केरला से है। और वो उस लड़की को भी पता नहीं था कि अपना शौहर या अपना मिस्टर शायद अपनी ही जान का एक दिन दुश्मन बन जाएगा और सांप से कटवा देगा और संसार में मुझे हाथ धोना पड़ेगा या इस संसार से मुझे हमेशा के लिए विदा कर देगा। तो लोग कहते हैं, पुरानी कहावत है कि आदमी जो है तो आस्तीन का सांप होता है। तो कहीं ये कहावत या जहाँ मैंने पढ़ा था मुझे याद आ गया कि कुछ आदमी ऐसे भी होते जो आस्तीन के सांप निकलते हैं। सचमुच इसने सांप डसवा कर जो है तो इतनी घिनौनी हरकत की कि जिससे कि हम उसका नाम लेना भी हम पसंद नहीं करेंगे, इस पर धिक्कार करेंगे। ऐसे लड़के पर, ऐसे युवा पे जिसने अपने ही घर में आप ही आग लगा दी और खुद जेल जाकर बैठ गया अपनी चंद ख्वाहिशात के लिए, अपनी चंद नफसानी ख्वाहिशों के लिए। इसने अपना ही घर या अपना ही संसार में आग लगा दी और आखिर में मर्डर चार्जेस इस पर फ्रेम हो गए और अब ये खूनी कहलाने लगा है, तो अब खूनी बन गया है। तो दोस्तों ये थी कहानी आज की। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।